all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to your चैनल। सो एरीज मेष राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। और मैं इस रीडिंग में आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि 20 से 31 के बीच में क्या प्रेडिक्शन होने वाली है। सो 20 से 31 के बीच में क्या इंसिडेंट, क्या चीज़ें आप लोगों के लिए होने वाली हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, क्या भविष्यवाणी रहेगी, क्या एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शन होने वाला है एरीज के लिए। लेट्स सी 20 से 31 के बीच में। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा या फिर जीमेल पे। सो डिवाइन का क्या मैसेज है, क्या संदेश है आप लोगों के लिए। एम्प्रेस की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। ओके, आप रेडी हो न्यू लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए, ठीक है। यहाँ ये आपके रोमांस से रिलेटेड हो सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, आपके या फिर जो है कि ये न्यूज़ प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकती है। नाउ ये है आप लोगों के लिए कार्ड जो बता रहा है कि आप नए एक्सपीरियंस, लाइफ का एक नया पड़ाव लेने के लिए रेडी हो। यहाँ पे है कि कुछ लोगों के लिए गुड पेरेंटिंग के बारे में आप जान रहे हो कि कैसे आप एक अच्छे पेरेंट बन सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ के लिए है। आई थिंक ये टाइम पीरियड है जहाँ आप इवॉल्व कर रहे हो। एक्सप्लोर एंड इवॉल्व, ये दो वर्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे टाइम पीरियड है जहाँ पे कि आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ख्याल रख रहे हो, कैसे आप दिख रहे हो, कैसे आप काम कर रहे हो, कैसे आप क्या इंटेक कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ के ऊपर जो है कि काम करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ कप की भी एनर्जी आई है, जो कि आप 6 ऑफ कप की एनर्जी बेसिकली आप लोगों के लिए बता रही है कि कोई इंपॉर्टेंट पुराना किसी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ में लॉस्ट होना, या किसी पुराने फ्रेंड का कॉल आना, मैसेजेस आना, या उनके साथ आउट बाहर निकलना, घूमना फिरना किसी पुराने फ्रेंड के साथ, ये पॉसिबिलिटीज़ है। नाउ ऑल्सो यहाँ पे फैमिली रिकन्सिलिएशन है, या रिलेटिव लोग आ रहे हैं जो कि काइंड ऑफ सोलमेट टाइप है। ऐसे किसी पर्सन से मिलना या फैमिली का इकट्ठे होना और सेलिब्रेशन करना, घूमना फिरना किसी के साथ फ़ोन पे किसी पुराने फ्रेंड के साथ फ़ोन पे बातें होना। तो ये भी एनर्जीज निकल के आई है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द सन। तो यहाँ पर टावर और सन का कार्ड आया है, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेके आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे 6 ऑफ कप, क्योंकि मैंने एम्प्रेस को बता दिया है कि इवोल्यूशन का टाइम, एक्सपीरियंसेस एंड इवोल्यूशन का टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। एंड यू आर बिकमिंग काइंड टू योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने लिए थोड़ा सा सोच रहे हो कि ओके मैं तो अपने पे ध्यान देता नहीं हूँ, या फिर मैं क्या खाता हूँ, या अपने आप को पैम्पर करने का भी टाइम आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हो। आप डिसाइड करो कि थोड़ा टाइम आप अपने में इन्वेस्ट करोगे। आपको लगेगा कि नॉट ओनली कि आपको सिर्फ हेल्थ वाइज ही, बट थोड़ा टाइम जो है कि अपने लिए आप निकालना चाहिए। तो येस, यू आर डूइंग दिस, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। फिर आप लोगों के लिए है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। 6 ऑफ कप की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रही है कि आप जो है कि लाइफ में हर एक चीज़ को सिंप्लिसिटी के साथ करने के लिए रेडी हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हो और उसको बता रहे हो लोगों के सामने, या अपने फैमिली के सामने, या फिर अपने सोलमेट के सामने कि इस काम को आप करना चाहते हो और उनका सपोर्ट आपको चाहिए, तो येस, किसी पुराने फ्रेंड या फिर किसी फैमिली का क्लोज़ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, पुराने फ्रेंड या फिर फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके सपोर्ट से आप अपनी लाइफ में आगे कैसे ग्रो करो, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ओके। एंड ये टाइम पीरियड होगा जहाँ बच्चों के साथ आप अच्छा टाइम बिता रहे हो, थोड़ा अच्छा फील करना, यहाँ पे ये एनर्जीज है। कुछ पुरानी मेमोरीज़ की बात हो रही है, जैसे फैमिली रिकन्सिलिएशन हो सकता है, सब लोग बैठे हुए हैं, इकट्ठे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट सम पास्ट मेमोरीज़, या फिर आपके बचपन की बात हो रही है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। या किसी पुराने फ्रेंड से बात करना आपको अच्छा लगेगा, उनका कॉल आ सकता है, उनका मैसेज आ सकता है, या फिर आप डिसाइड कर रहे हो कि ओके इतना टाइम पीरियड के बाद, या फिर नए साल में, या फिर इन बिटवीन 20 to 31 कि आप इनसे मिल सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नाउ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बेसिकली आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है कि किसी पर्सन से आपको अवेयर रहना है, क्योंकि कोई है आपके आसपास, या
आपके वर्क प्लेस पे, या फिर ये पर्सन आपकी हो सकता है बहुत क्लोज हो, बट समटाइम्स आपको लगता है कि इस पर्सन का ऑरा, इसकी पर्सन की एनर्जी सही नहीं है, बट स्टिल वो पर्सन क्योंकि आपके बहुत क्लोज है, आप उसको कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, बट आपको कहीं ना कहीं आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी इंट्यूशन गाइड करती है कि नो, इस पर्सन के साथ बिजनेस करना या काम करना या अपने सीक्रेट शेयर करना सही नहीं होगा। तो यहाँ पे उस पर्सन से अवेयर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, उस पर्सन से दूरी बनाए रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड 20 to 31 यहाँ पे आपके साथ कोई स्कैम कॉल आ सकता है, कोई OTP शेयर करना, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड जो कि ट्रिकरी और फ्रॉड की भी बात कर रहा है। कोई स्कैम से बचने के लिए आपको यहाँ पे वार्निंग या फिर आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। एक्ट स्मार्टली, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए, कोई रेडी है आपको रंगे हाथों पकड़ने के लिए या फिर कोई आपको किसी चीज़ में फंसाने के लिए रेडी है। सो बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन इज़ वेल। हो सकता है कि कोई पर्सन किसी भी इन वन वे और अदर वे आपको कोई पिक्चर या फ़ोटो जो है कि बनाने को रेडी है कि यू आर डिसेप्टिंग समवन, किसी को आप चीट कर रहे हो, तो इस तरीके से आपकी कोई फ़ोटो वगैरह लेने के लिए कोई पर्सन रेडी है। सो बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन एज वेल। नाउ यहाँ पे कोई फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग्स हो सकती है आपकी, तो एनीथिंग लाइक दैट, बट ये जो कार्ड है आप लोगों के लिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको है कि ऑल्सो 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये आपकी सेंटर में एनर्जी आई है। नाउ दिस इज़ द कार्ड विच इज़ ऑल्सो टेलिंग कि कोई भी आप काम या डिसीजन या फिर OTP या पेपर सिग्नेचर हो या कोई फ़ोन कॉल रिसीव करना हो, एनीथिंग लाइक दैट, यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि ओके ये चीज़ हो सकती है मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि अरे ये चीज़ तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता या ये नहीं हो सकती। सो यहाँ पे है एक्ट स्मार्टली, एक्ट स्ट्रैटेजिकली, ओके। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, थोड़ा सा कोजी वार्म फील होना, ये वो चीज़ आप लोगों के साथ नज़र आ रही। ये टाइम होगा आप लोगों के लिए जहाँ यू विल बी प्रोफाउंड ऑफ हैप्पीनेस, और थोड़ा सा आप फील करोगे कि आगे का प्लानिंग अच्छा से हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट यू आर बिकमिंग हैप्पी, आपकी यू आर चेजिंग योर ड्रीम। यहाँ पे आपके ड्रीम से रिलेटेड कोई अच्छा समय, अच्छी कोई न्यूज़ आपको मिल रही है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, यहाँ पे इस टाइम पीरियड में आप कुछ लग्जरियस आइटम या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खरीद रहे हो जो कि आप काफ़ी टाइम से ख़रीदना चाह रहे थे और आप उसको ख़रीद के बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो। ये दिस इज़ समथिंग विच इज़ सेटिस्फाइंग योर सोल, तो ये भी आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील करवा रही है ये चीज़, ठीक है। एंड आई थिंक you are becoming grateful towards universe, you are becoming grateful toward your friend, your family members, यहाँ पे ये भी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आपको at the end of the day you will feel like कि ओके मैं बहुत ज़्यादा satisfied हूँ, I'm happy, my soul is satisfied। तो कंटेंटमेंट की एनर्जी से आप सराउंडेड रहोगे। नाउ द सन का कार्ड और द टावर का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि यहाँ पे जैसे कि एक बदलाव, एक शिफ्ट आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड कोई चेंज, जैसे कि यू वांट टू डू समथिंग, और यहाँ पे है कि आप अपने दिमाग में आपके आइडिया तो चलता ही है, बट आप उसको करने से पहले सोचते हो कि कहीं ना कहीं बीच बीच में जो वर्ड है आपकी कंफर्ट जोन का, आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो। किसी चीज़ को इनिशिएट तो करना चाहते हो, बट बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस और ये बिकॉज आप उसको बार बार प्रोकासिनेट करते हो और अपने काम को नहीं कर पाते हो, एंड आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि यह टाइम पीरियड है जहाँ आप नई बिगनिंग्स चाहते हो, बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट आप खुद से करो। यू आर बिकमिंग बैरियर कि अपनी ड्रीम, अपनी गोल, आपका जो भी है। तो ये समय होगा 20 से 31 के बीच में जहाँ यूनिवर्स आपको एक चेंज, आपके बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है। अचानक से कोई बदलाव, अवेकनिंग का टाइम पीरियड जहाँ यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि यूनिवर्स आपको वेट करता है कब आप एक्शन लो और कब जो है कि आप आगे बढ़ो। नाउ क्योंकि आप ये चीज़ नहीं कर पाए तो द टाइम इज़ ओवर। नाउ कुछ ऐसा बदलाव होगा कि ज़बरदस्ती आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आप फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑन दिस में बी द फनी एग्जाम्पल, बट ये है आप लोगों के लिए कि आपको वॉशरूम जाना है एंड यू आर सिटिंग, कि आपने ब्लैंकेट में आप आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, और आप जाना ही नहीं चाह रहे हो। जब जाना ही नहीं चाह रहे तो बट आपको जब बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो गई तो व्हाट विल यू डू, आपको जाना ही पड़ेगा। तो इट्स समथिंग लाइक दैट, आप लोगों के लिए ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको काम करना था बट आप नहीं कर रहे थे। नाउ ये जब डिवाइन का कॉल है, यूनिवर्स कॉलिंग है, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आप ये चीज़ को कर रहे हो। सो दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग विथ यू, ठीक है।
तो ये आप लोगों के लिए है। एंड सन का कार्ड है और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो दिस इज़ द 2 कार्ड जो कि आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन सक्सेस बता रहा है। कुछ लोगों के घर में न्यूबॉर्न बेबीज़ भी हो सकते हैं, तो यू आर सेलिब्रेटिंग दैट, और हैप्पीनेस यहाँ पे हो सकती है, किसी की बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट और एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है। तो लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। So that was a funny example and because I'm laughing because of that. Let's see और क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस है। ओके यहाँ पे जो आप लोगों के लिए कार्ड आई है डिज़ाइनर, यू आर डिज़ाइनिंग योर लाइफ, योर फ्यूचर, ठीक है। इस बीच में काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, कोई एंड ऑल्सो कि आपको कोई, अगर आप डिज़ाइनिंग या फिर इस चीज़ से रिलेटेड कोई काम करते हो, आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है कि मिल सकता है। यू आर ट्यूनिंग योर सेल्फ। नाउ राइटर, डिज़ाइनर और राइटर का कार्ड आप लोगों के लिए सेम टाइम आया। नाउ यू आर, ये टाइम पीरियड है जहाँ आप वर्ड्स यू नो यू आर यूजिंग योर वर्ड्स वाइजली। कैसे अपने वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो वाइजली, कैसे आपकी वर्ड्स का इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइफ में, और कैसे वर्ड्स का चुनाव करके, ठीक है, आप अपने लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो वो वर्ड्स का चुनाव आप कर रहे हो, ठीक है। ये आपके रिलेटेड हो सकता है अफर्मेशन से, कि आप कुछ ऐसे अफर्मेशंस अपने बुक्स में लिख रहे हो, या अपने डायरी में लिख रहे हो, या डिजिटली लिख रहे हो। एंड यू आर डिसाइडिंग कि ओके जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है उसके लिए वर्ड्स का चुनाव, या फिर जो आप नेगेटिव वर्ड्स बोलते हो उसके ऊपर यू नो यू आर बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट दैट, ठीक है। एंड देन हेल्थ का भी कार्ड है। हेल्थ का कार्ड यहाँ पे बता रहा है आप लोगों की हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलना, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आप हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। एंड स्पेशली वाटर इंटेक और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका इंटेक बढ़ा रहे हो, सैलड इंटेक बढ़ा रहे हो, पानी का इंटेक, और ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ आप इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, कोई इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है, या स्टॉक बाई कर सकते हो, ट्रेडिंग में आपका इंटरेस्ट आ सकता है। एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि जहाँ अच्छा इन्वेस्ट कर सको, ठीक है। कोई अच्छी या प्रॉपर्टी हो सकता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग, एनीथिंग लाइक दैट, या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये अच्छा टाइम पीरियड होगा। एंड यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग, तो उसका अच्छा रिटर्न मिल सकता है ऑलरेडी अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए वो है एंजलिक हेल्प। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली, यहाँ अनएक्सपेक्टेड है और देन एंजलिक हेल्प है। तो और यहाँ पे ये तीनों कार्ड रिलेटेड, और स्पिरिचुअलिटी है। इफ़ यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, और आप स्पिरिचुअल हो, इवन अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हो तो ये चीज़ तो उन लोगों के लिए ज़्यादा है, बट अगर आप नहीं भी हो तो दिस इज़ समथिंग यहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेड कोई एंजलिक हेल्प आपको मिल सकती है, मदद मिल सकती है। यहाँ पे टाइम पीरियड होगा जो कि आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास दिखा रहे हो, फेथ दिखा रहे हो। बिकॉज ऑफ योर फेथ एंड योर बिलीफ यहाँ पे आपको कोई एंजलिक असिस्टेंस या एंजलिक हेल्प यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। ये ज़रूरी नहीं कि भगवान खुद उतर के आ रहे हैं एंड हेल्पिंग यू। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि कोई किसी पर्सन के रूप में वो पर्सन आपको अचानक से भेज रहे हैं, और उनकी मदद आपको मिल सकती है आपके काम, आपके बिजनेस, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। नाउ दिस इज़ द थिंग, नाउ समवन इज़ बिकमिंग प्रोवाइडर, ठीक है। आप लोगों के लिए समवन इज़ ऑफरिंग देयर हेल्पिंग हैंड, कोई अपना हेल्पिंग हैंड इज़ ऑफरिंग यू। नाउ शेयर द लव। तो मैं भी शेयर की ही बात कर रही थी और अचानक से आप लोगों के लिए शेयर का ही कार्ड आया। तो इसी तरीके से कोई अपने इमोशंस को, कोई फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, कोई बता रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, बट यहाँ पे ये भी एनर्जीज है कि कोई यहाँ पे आपकी मदद कर रहा है। इनफैक्ट कोई फीलिंग्स जो है कि शेयर कर रहा है। सो दिस कैन बी समवन की प्रपोजल और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। I will see you guys in the next video. Do like, share and subscribe. Bye bye and take care.